आज सॉल्व करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे दो इंटीजर दिया गया है 26 एंड 91। इन दो इंटीजर का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, फिर ये प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो उनका एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और ये जो नंबर्स दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है, ये प्रूफ करना है इसमें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा दोनों नंबर का, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें इसमें प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले प्राइम फैक्टर इसमें सीख रखा था 1 नंबर क्वेश्चन में कि प्राइम फैक्टराइज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दोनों नंबर का अलग अलग से हम प्राइम फैक्टर करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 26 है, अगर हम 26 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें क्या निकलेगा 2 एंड 13, यानी कि 26 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 13। फिर 91 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 7 से डिवाइड करने से 13, 91 का हो जाएगा 7 इंटू 13। ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब ये प्राइम फैक्टर में से हमको निकालना है इसका एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है 13, ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम जो दोनों में कॉमन है 13 और उसके अलावा जो दोनों में कॉमन नहीं है इंटू 7 इंटू 2। तो 13 इंटू 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 182। ये हो गया हमारा एलसीएम, ये एचसीएफ। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि 13 इंटू 182 मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा आ जाएगा 2366। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स यानी कि जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया था 26 एंड 91, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने से 2366 ही आंसर आने वाला है हमारा। यानी कि ये देखा गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स भी वही है, यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये हो गया हमारा पहला नंबर का सॉल्यूशन। इसी तरह से हम सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है 510 एंड 92। अब 510 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और फिर 92 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 92 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इनमें से हमारा एचसीएफ आएगा, एचसीएफ होगा 2 ओनली 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है और बाकी कुछ कॉमन नहीं है, एचसीएफ 2। और एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 2 है, यानी कि 2 लेना पड़ेगा 2, फिर 3 जो अब कॉमन नहीं है वो सारा कुछ लेना पड़ेगा इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये सारा कुछ हमको लेना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन नहीं है, तब जाके एलसीएम निकलेगा। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आने वाला है 23460। ये एलसीएम हो गया 23460 एंड एचसीएफ हो गया 2।
अब फिर से हमें करना है LCM इंटू HCF, यानी कि 23460 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 46920। फिर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 510 इंटू 92, इसको भी मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा 46920, यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? 336 एंड 54। पहले तो 336 इसका निकालना है प्राइम फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ 336। फिर 54 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 54 का प्राइम फैक्टर हो गया। अब यहां से आएगा HCF जो दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें ये देखना है कि जिसमें कम है वही हम कंसिडर करेंगे HCF के लिए, और LCM के लिए जो ज़्यादा है उसे माना जाएगा। अब यहाँ पे 4 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो HCF के लिए एक ही 2 माना जाएगा। उसी तरह LCM में यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 3 3 है, तो HCF के लिए एक ही 3 होगा, क्योंकि एक दोनों में कॉमन है। HCF 6 आ गया। अब LCM में यहाँ पे 4 2, यहाँ पे 1 2, मतलब 4 ही 2 लेना है। फिर LCM में 3 3 और 1 3, यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब 3 3 LCM के लिए लेना पड़ेगा। और फिर ये कॉमन वाले हो गए। अब जो दोनों में कॉमन नहीं है वो बचा 7। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने से LCM हमारा आ जाएगा 3024, ये LCM हो गया। अब LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF 3024 इंटू 6, ये अगर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18144। फिर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अगर करेंगे तो नंबर्स क्या क्या है? 336 इंटू 54, इनको भी मल्टीप्लाई करके हमारा वही आंसर आने वाला है 18144, यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ये हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया कि जब 2 नंबर दिया रहता है तब उसका LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।